तो क्वेश्चन अब एक्सरसाइज पे जाते हैं, एकदम सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर तुमको एक्सप्लेनेशन समझ गया इसके पहले वाला थ्योरी पार्ट का पूरा, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर वो किसी को नहीं भी समझा तो भी ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, कुछ करना नहीं है। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है एकदम, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बहुत ही स्कूल वाले भी कर लेंगे, ठीक है। देखो, जो टेबल दिए है अपन टेबल में कॉपी कर लो अपने लिए। कमोडिटी देखो, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर। कौन सा टाइप का इंडेक्स नंबर बोल रहा हूँ वो निकालने, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने बोल रहा। और प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने बोल रहा कौन सा मेथड यूज करके, सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करके, सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करके। और ये जो है प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड, वो पूरा तुम्हारा 1 से 7 क्वेश्चन तक के प्राइस इंडेक्स नंबर ही निकालना है एक्सरसाइज 5.1 में। पूरा 1 से लेके 7 तक के जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है अपने को, प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, और कौन सा मेथड यूज करके, सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करके। सब में प्राइस 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 के बारे में बात करें, ठीक है। तो देखते हैं अब इसमें क्या करना है। सबसे पहले टेबल कॉपी कर लो एज इट इज, टेबल में जो तुम्हारा कमोडिटी है वो लिख लो, और जो भी प्राइजेस दिया है बेस ईयर के और करंट ईयर के वो लिख लो। देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, यूज 1995 एज बेस ईयर। बेस ईयर क्या यूज करना है, 1995। तो ये जो अपना ये जो है ये एज अ बेस ईयर काम करेगा। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्राइस इन रुपीज, ठीक है। प्राइस इन रुपीज उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, पी नॉट से। स्मॉल पी नॉट क्या रहता, प्राइस इन बेस ईयर। और ये एक मिनट, ये 1990 कितना है, 2095 गलती से लिखा हुआ है, 2000 है ना। करंट ईयर, करंट ईयर का प्राइजेस, और 2000 क्या है अपना करंट ईयर है, 2000 क्या है अपना करंट ईयर है। तो अपने को दिया रहेगा क्वेश्चन में बेस ईयर क्या लेना, ठीक है। रेयरली नहीं दिया रहता तो फिर एज्यूम करके लेना पड़ता, वो तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1995 अपना बेस ईयर है, तो जो जो कमोडिटीज है वो लिख लो, पूरा टेबल को कॉपी पेस्ट मारना है यहाँ, है ना। तो क्या है कमोडिटी के नाम क्या क्या लिख लेता हूँ मैं, पी क्यू आर एस टी, आर एस टी, ठीक है। पी क्यू आर एस टी कैपिटल में दिया था, कैपिटल में लिख दिया, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, 15, ये बेस ईयर के प्राइजेस क्या क्या थे, वो कम्युनिटी के 15 था, एक का 20 था, एक का 24 था आर का, इसका 22 था, इसका 28 था टी का। अब इसके प्राइजेस 2020 में, 1995 में इतने थे पी कम्युनिटी, पी के क्यू के आर के, 2020 में आके प्राइजेस कितने हो गए, पी के 27 हो गया इसका, है ना, 38, ठीक है। फिर 32, फिर उसके बाद 40, फिर इसके बाद कितना हो गया 45। इस तरीके से प्राइजेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं अपने को। अब क्या करना है मेरे को, निकालना क्या है, मेरे को निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर। और कौन सा मेथड यूज करके, कौन सा मेथड यूज करके, सिंपल एग्रीगेट मेथड यूज करके। तो प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड का फॉर्मूला क्या है अपना, का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता है क्या तुमको क्या है, फॉर्मूला है सिंपल सा, समेशन ऑफ, कोई बताएगा जल्दी से क्या है फॉर्मूला, स्मॉल, Summation of स्मॉल, हाँ बोलो समेशन ऑफ क्या, बोलो समेशन ऑफ क्या, summation of P1 upon summation of P naught into 100. हाँ बिल्कुल सही, गुड। समेशन ऑफ P1 ऊपर करंट ईयर का समेशन प्राइस का, नीचे में बेस ईयर का, ठीक है, इनटू 100, ये फॉर्मूला है अपना, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा के कर लेंगे अपन। तो ये फॉर्मूला लगा के, ये डब्बा तो फालतू बना दिया, यहाँ पर लिखेंगे समेशन, समेशन ऑफ वॉट एवर जो आया तुम्हारा, समेशन ऑफ पी नॉट। तो समेशन ऑफ पी नॉट विल बी इक्वल टू पूरे का समेशन, तो कर लो इसका कैलकुलेशन, 15 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 22 प्लस 28, कितना हो जाएगा, ये हो गया 50, 40, इसको 24, 109, 109 कितना आ गया, 109 आ गया। यहाँ पर भी कर लो कैलकुलेशन, ये क्या रहेगा बताओ, कोई कैलकुलेशन करके इसमें जल्दी से,
P1 समेशन ऑफ P1, ठीक है, कितना आ गया है देख लो, 8 7 कितना होता 15, ठीक है, 15 182. 17 182 182 समेशन ऑफ P1 कितना आ गया 182 आ गया। थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला इधर छोटा लिखना था, इधर जगह नहीं बची, जबरदस्ती नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, तो मैं यहीं कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक मिनट को इसको इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो बस अब कुछ नहीं, अपने को डालना है इसको इसमें, ये अपना फॉर्मूला हो गया समझो, ठीक है। तो आप बस वैल्यूज को डाल दो और आंसर निकालो, हो ही गया अपना प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू, चलो इसको ही आगे बढ़ाते, समेशन ऑफ P1 182 आया हुआ है और समेशन ऑफ P0 109 आया हुआ है, ठीक है। इसको इंटू 100, अब ये कैलकुलेशन देख लेना किससे कट रहा किससे नहीं कट रहा और कर लेना तुम, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट द आंसर एज 166.97। 109 182 को डायरेक्ट 109 से डिवाइड कर दो और आंसर मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अब यूनिट कुछ नहीं रहता इंडेक्स नंबर का, क्योंकि वो रेशियो है, तुमको पता है ना रेशियो है वो, तो इसका यूनिट कैसा रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू हैव फॉलोड दिस प्रॉब्लम। नाउ विल टेक द, अब देखो पूरे प्रॉब्लम सेम है, ये एक प्रॉब्लम अगर तुमको समझ गया तो 1 से 7 तक के पूरे प्रॉब्लम सेम है, 1 से 7 तक के पूरे प्रॉब्लम सेम है। अगर तुमको ये एक समझ गया क्वेश्चन सिर्फ, तो तुमको पूरे एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली, पूरे सेम है, पूरे सेम है, ठीक है। अब मैं लेता हूँ थर्ड, सेकंड होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा होमवर्क दूंगा इसलिए, 1 से 7 तक के पूरे सेम है, तो थर्ड लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्टली अपन 8 वाट पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी थर्ड लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन, सेकंड में बस समेशन करना है बेस ईयर का, है ना, करंट ईयर का समेशन करना है, बहुत ही ईजी है। इसमें भी वही है, लेकिन ठीक है मैं थर्ड करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, एज इट इज़ ये क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, पूरा नहीं लिखा हुआ है, एक मिनट में तुमको वही बता देता हूँ। देखो ये यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम भी देख लो, 1995 में बेस ईयर को बेस ईयर लेना है, तो यहाँ इसका ये फर्स्ट रो का समेशन करूंगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा समेशन ऑफ P0, और ये सेकेंड रो का समेशन करूंगा, ये पूरे 60 55 74 110 140, तो मिल जाएगा समेशन ऑफ P1, और अपना फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100, तो निकल जाएगा तुम्हारा प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग कौन सा मेथड है, सिंपल एग्रीगेट मेथड। और थर्ड, अब थर्ड क्वेश्चन पे है, इसमें भी अपने को वही निकालना है, प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो इसको एक और बार करा देते ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है। इसमें भी क्या करेंगे अपन, टेबल को एज इट इज कॉपी करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी टेबल, ये पूरा टेबल एज इट इज तुमको लिखना पड़ेगा, तो मैं टेबल नहीं बना रहा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ही मेरा टेबल है, मतलब क्वेश्चन ही तो कॉपी पेस्ट करना है ना मेरे, मैं तो कंप्यूटर यूज कर रहा तो कॉपी पेस्ट कर सकता तुमको, लेकिन सोल्यूशन में, एग्जाम में बोले या कॉपी में बोले, ये टेबल कॉपी करना पड़ेगा, है ना। तो ये सेम टू सेम टेबल कॉपी करे अपन ने, कमोडिटी, यूनिट, बेस ईयर, करंट प्राइस ईयर। बस इसमें एक एक्स्ट्रा मैं क्या ऐड कर लूंगा कि भैया बेस ईयर के ये सब चीज़ों को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्मॉल P0, और करंट ईयर की प्राइजेस, ये प्राइस दिया है ना पूरा, तो करंट ईयर के सब प्राइजेस को क्या बोलते हैं, क्वांटिटी गलती से लिखा हूँ मैंने, स्मॉल P1। तो ये सब क्या है, बेस ईयर के प्राइस, ये सब क्या है, करंट ईयर के प्राइस। अपने को क्या लगता है इसमें, समेशन के लिए एक और यहाँ रो लगती, तो समेशन के लिए एक और रो उठा लेता हूँ यहाँ से, है ना। यहाँ क्या करूँगा मैं, समेशन लिख दूंगा, समेशन लिख दूंगा, यहाँ पर मैं समेशन लिखूंगा, यहाँ पर क्या आएगा, समेशन ऑफ P0 आएगा, यहाँ क्या आएगा, समेशन ऑफ, हाँ यहाँ क्या आएगा, समेशन ऑफ P0, यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ P1। तो कितना आ रहा समेशन ऑफ P0, बताओ कैलकुलेशन करके फट से किया होगा किसी ने तो, देखो 8 10 15 23, ठीक है, 2 क्या रीड हो गया, ठीक है, 8 और ये हो गया पूरा 3 5 और 5 कितना हो गया, 243, +2 कर दिए 22 आया, +2 कर दिए, कैरी जो था तो 243,
फिर ये समेशन ऑफ P1, समेशन ऑफ P1 में भी पूरा ऐड कर के बताओ जल्दी से क्या आ रहा। चलो मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ फटफट, या वैसे भी कर सकते हैं, जल्दी बताओ लेकिन टाइम कम है। 330, 313 आ गया रास्ता। ठीक है, अब समेशन ऑफ P1 कितना आ गया 313, समेशन ऑफ P0 243 आ गया। बस अपने को क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स नंबर। मेरे को निकालना क्या था, प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते, प्राइस इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते, पी कैपिटल P01, और उसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ स्मॉल P1 अपॉन समेशन ऑफ स्मॉल P0 इंटू 100, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 313 डिवाइडेड बाय 243, 243 इंटू 100 कैपिटल P01। कैलकुलेशन कर लेना, आंसर निकाल लेना।